अचानक से एक दिन मेरी सहेली संजना का फोन आया। मुझे अपनी सहेली से बात करके इतना अच्छा लगा, जैसे लगा कि बरसों की बीती हुई यादें फिर से ताज़ा हो गई। मैंने अपनी सहेली से कहा कि हम कहीं बाहर मिलते हैं और बैठकर गप्पे मारते हैं, और फिर मेरी सहेली तैयार हो गई। हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मिलने का वादा करके फ़ोन को कर रख दिया। दूसरे दिन मैं तैयार होकर अपनी सहेली से मिलने के लिए सही समय पर रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां पहुंचकर देखा कि मेरी सहेली संजना तो पहले से ही पहुंचकर मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर दोपहर में दोनों सहेलियां गप्पे का पिटारा लेकर बैठ गए। संजना ने कहना शुरू किया, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करती थी, रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करती थी, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, इसलिए सोचती थी कि पढ़ लिख कर अच्छे जॉब करूंगी, तब शादी करूंगी। पर पापा ने अच्छे घर वर देखकर मेरी शादी कर दी और मेरी जिंदगी ही बदल गई। किताबों से नाता ही टूट गया। जिम्मेदारियों का पहाड़ ऐसा मुझ पर पड़ा कि मेरे सारे अरमान उसमें दब गए। दोनों सहेलियों ने पतियों को मैसेज कर दिया कि वे 2-3 घंटों के लिए घूमने जा रही है, और फिर हम निकल पड़े घूमने। औरतें घूमने निकले और शॉपिंग न करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दोनों ने शॉपिंग भी की और बर्गर खाए, फ्रेंच फ्राई व कोल्ड ड्रिंक का भी लुत्फ उठाई। फिर लौटकर घर आ गई, पर साथ में सकारात्मक की पोटली लाई थी। शिकायतों की पोटली को दूर फेंककर खुशियों की पोटली क्यों ना बांध ली जाए। शिकायतों से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उदासीनता फैलती है। उदासीनता जिंदगी की बोझिल बना देती है। जीने के लिए खुश रहना जरूरी है, और छोटी छोटी खुशियों में ही जिंदगी की खुशियां हैं। संजना ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर अपार खुशियों को पा लिया था। उसने सोचा कि अब वह फालतू का रोना नहीं रोएगी। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं सोचेगी। वह हर पल खुश होकर जिएगी। सहेली ने उसकी छोटी सी विश पूरी करने को प्रेरित किया, तो उसे कितना प्रसन्नता हो रही है। अब ऐसे ही वह अपनी विश पूरी करके संतुष्ट होगी। उसकी इन छोटी छोटी खुशियों से किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। पतिदेव का पॉकेट थोड़ा ढीला होगा, इतना तो पत्नियों का अधिकार है। उसने मीरा को थैंक यू कहा तो उसने फिल्मी स्टाइल में कहा, दोस्ती में सॉरी और थैंक यू नहीं चलता यार। दोनों सहेलियां ठका लगाकर हंस पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।